सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू होता क्या है, मतलब ये कौन सा टिश्यू होता है। ये होता है बेसिकली अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इसमें प्राइमरी जो कंपोज प्राइमरी ऑफ फैट सेल्स होती है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है इसका बॉडी फैट। और जो इसका प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी सेल्स इसकी कौन सी है, एडिपोसाइट। सो वेयर इज एडिपोस टिश्यू लोकेटेड, मतलब वो जो एडिपोस टिश्यू होता है वहाँ वो कहाँ पे अपने शरीर में लोकेट होता है। तो बेसिकली टू जगह पे मतलब लोकेट होता है एडिपोस टिश्यू। फर्स्ट होता है अपना सबक्यूटेनियस फैट एंड सेकंड होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है, मतलब डायरेक्टली मतलब जो अपनी स्किन होती है उसके जस्ट नीचे अपना कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सबक्यूटेनियस फैट। एंड दूसरा कौन सा होता है अपना विसरल फैट, जो कहाँ पे पाया जाता है अपने वाइटल ऑर्गन्स पे। वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं अपने, जैसे किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, और भी अदर मतलब लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। इनमें जो फैट पाया जाता है वो कौन सा होता है अपना विसरल फैट। अब दो तो हो गए, मतलब दो दो कौन से फैट हो गए अपने, सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट। और कहाँ पे ये प्रेजेंट हो सकता है, तो ये बेसिकली अदर लोकेशन इसकी कहाँ पे हो सकती है। फर्स्ट ये बोन मैरो, बोन मैरो कौन सा, येलो बोन मैरो। और कौन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ये हार्ट के सराउंड प्रेजेंट हो सकता है और अपने आई बॉल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन द थ्री कोर्स फंक्शन, मतलब इसमें इसके बेसिकली कौन से तीन फंक्शंस होते हैं, बेसिकली तीन फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में। दूसरा होता है अपना इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या होता है मतलब थर्मल रेगुलेशन। और प्रोटेक्शन क्या होता है, आफ्टर जो इंजुरी वगैरह होती है उनसे अपने को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड अपना एंडोक्राइन ऑर्गन। और एंडोक्राइन ऑर्गन क्या होता है, मतलब ये हेल्प करता है क्या क्या करने में, हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है और ये सीक्रेट करने में भी हेल्प करता है। तो इसके बेसिकली तीन फंक्शंस कौन कौन से हो गए, बेसिकली इसके तीन फंक्शंस हो गए एनर्जी स्टोरेज, insulation and protection, and endocrine function. So next we see first we see एनर्जी स्टोरेज। तो ये एनर्जी स्टोरेज करता कैसे है, मतलब ये बेसिकली जो टिश्यू होता है उसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और कौन सा जो सेल्स होती है, मतलब कौन सा लिपिड होता है इसमें, बेसिकली कौन सा लिपिड आता है अपना ट्राईग्लिसराइड जो लिपिड होता है उसके फॉर्म में। जो अपना जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, जो एक्सेसिव एनर्जी होती है, उसको किस रूप में फॉर्म करता है, ट्राईग्लिसराइड के फॉर्म में। सो अब ये एनर्जी रिलीज कैसे करता है, ये सेव तो किससे करता है, ट्राईग्लिसराइड फैट बना के ये अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। अब इस एनर्जी को रिलीज कैसे करेगा, मतलब अब ये जो ट्राईग्लिसराइड है इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक किस किस में करेगा, फर्स्ट करेगा अपना ग्लिसरॉल में एंड सेकंड करेगा अपना फैटी एसिड में। तो दो चीज़ों में ये इसको डिवाइड करता है ट्राईग्लिसराइड को, मतलब ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड को एंड ग्लिसरॉल को। फिर बाद में इसको किस में रिलीज कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर रिलीज कर देते हैं, जहाँ पे इसका एनर्जी कंज्यूम होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बैटरी बैकअप भी बोलते हैं। बैटरी बैकअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने शरीर में जब अपन खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो एनर्जी कहाँ से अपने को मिलती है, ये मिलती है अपने को टिश्यूज़ के ब्रेकडाउन से। मतलब जो ट्राईग्लिसराइड जो पहले से स्टोर था उसके ब्रेकडाउन से अपने को क्या मिली, एनर्जी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बैटरी बैकअप। नेक्स्ट है इंसुलेशन, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इंसुलेशन अभी बताया मैंने, थर्मल रेगुलेशन। एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, जो इंजुरी जो आउटर इंजुरी हो गई और जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह हो गए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इन सब से अपने को प्रोटेक्ट करता है कौन, अपना टिश्यूज़। सो बेसिकली थर्मल रेगुलेशन, थर्मल रेगुलेशन क्या होता है, अपने जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, किसके द्वारा, सबक्यूटेनियस, वो जो अभी फैट था, फैट से अपने का बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, रेगुलेट करता है और बॉडी को वार्म रखता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, ये प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे करता है अपने से, एक मिनट, हाँ। तो अब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, जो अपना बाहर से कोई भी इंजुरी वगैरह होती है और जो अब बाहर से फिजिकल शॉक वगैरह लगते हैं उससे भी अपने शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया इसका प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेशन फंक्शंस। नेक्स्ट है इट्स एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में मैंने क्या बताया,
कि जो ये होता है हेल्प्स करता है किसमें, हार्मोन्स के फॉर्मेशन है। तो ये मेजर रोल प्ले करता है किसमें, हार्मोन्स के सीक्रेशन में भी हेल्प करता है एंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो इट्स प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एडिपोकाइनेसिस। मतलब जो ये हार्मोन्स को फॉर्म करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उन हार्मोन्स को क्या कहते हैं अपन, एडिपोकाइनेसिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है इसका टाइप्स। तो बेसिकली जो एडिपोस टिश्यू होता है, बेसिकली इसके कितने टाइप्स का होता है, बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, वाइट एडिपोस टिश्यू, ब्राउन एडिपोस टिश्यू एंड बैग एडिपोस टिश्यू। तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना वाइट एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू ये क्या होता है, वाइट जो एडिपोस टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर का होता है, मतलब मल्टी लेयर्स नहीं होती, ओनली एक सिंगल लेयर पाई जाती है वाइट एडिपोस टिश्यू की। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, इंसुलेशन मतलब थर्मल रेगुलेशन करना, और मेन सोर्स ऑफ एडिपोकाइन। एडिपोकाइन क्या होता है, जो एडिपोस टिश्यू, जो एडिपोस टिश्यू जो हार्मोन्स को बनाती है, उन हार्मोन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एडिपोकाइन हार्मोन्स। और नेक्स्ट है अबेडेंट, मतलब ये अपने शरीर में मोस्ट ऑफ द जो बॉडी फैट होता है वो अपना कौन सा होता है, वाइट एडिपोस टिश्यू। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, वाइट एडिपोस टिश्यू कंपेयर टू, लास्ट अभी अपने क्या देगा, कंपेयर टू ब्राउन एडिपोस टिश्यू एंड बैग एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट है ब्राउन एडिपोस टिश्यू। ये क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। मतलब जो अभी अपना वाइट जो एडिपोस टिश्यू था वो यूनी लेयर होता है, और जो ब्राउन वाला होता है, जो अपना ब्राउन एडिपोस टिश्यू है, वो मल्टीपल लेयर्स का होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब जो हीट को, मतलब हीट प्रोडक्शन करता है और थर्मल रेगुलेशन वगैरह करता है। ये किसके अंदर आता है, अपना ब्राउन एडिपोस टिश्यू। मतलब ये अपने शरीर में ज़्यादा नहीं पाया जाता है, मतलब ये कंपेयर टू वाइट एडिपोस टिश्यू, इसका जो डिपोजिशन होता है वो वाइट एडिपोस टिश्यू के कंपेयर में कम होता है। मोस्टली तो कौन सा पाया जाता है, अपना वाइट एडिपोस टिश्यू। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीइंग एडिपोस टिश्यू। तो ये क्या होता है, मल्टीलोकुलर, मतलब ये सिमिलर, इसके फंक्शंस वगैरह और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली सेम है किसके, ब्राउन एडिपोस टिश्यू के। सो तो जो इसका फंक्शन वगैरह भी है ये सिमिलर किसके फंक्शंस के बराबर है, वो मतलब सिमिलर है ये उसके ब्राउन एडिपोस टिश्यू के। तो जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू है, BAT मतलब क्या होता है, ब्राउन एडिपोस टिश्यू, इसका कैरेक्टर इसके सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका दोनों का कंपेयर, वाइट एंड ब्राउन फैट्स का। तो बेसिकली जो इसका मेन फंक्शन है, जो वाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना, और ब्राउन एडिपोस टिश्यू का क्या होता है, हीट जनरेशन। अब हीट जनरेशन कैसे करता है, इसकी जो इसने जो फूड वगैरह वो मतलब स्टोर किया था, जो टिश्यू होता है उसके डिकम्पोजिशन से, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है, तब उसका हीट जनरेशन होता है। अपीरेंस मतलब ये सिंगल लेयर, इसका जो वाइट एडिपोस टिश्यू है वो सिंगल लेयर में पाया जाता है, और जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है वो मल्टीपल सेल्स होती है उसमें। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो वाइट एडिपोस टिश्यू है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर्स है वो मिनिमम होते हैं, और जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होते हैं उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका जो रोल है वो क्या है, मतलब ये जो कैलोरीज को स्टोर करता है, कौन स्टोर करता है, वाइट एडिपोस टिश्यू कैलोरीज को स्टोर करता है फैट के रूप में, और जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है वो इसको बर्न करता है। बर्न किसको करता है, जो कि फैट डिपोजिशन हुआ था उसको बर्न करता है। तब इसको बर्न करेगा तो क्या होगी, हीट, वेट, हाँ, तो जब ये टिश्यू को बर्न करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेशन। नेक्स्ट है अबेंडेंस, मतलब मैच्योरिटी, मतलब कौन ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जो वाइट एडिपोस टिश्यू होता है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट में वाइट एडिपोस टिश्यू पाया जाता है, और इसके कंपेयर में, मतलब वाइट एडिपोस टिश्यू के कंपेयर में ब्राउन एडिपोस टिश्यू अपने शरीर में डिपोजिशन इसका कम होता है।
सो अपन इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू इज ए वाइटल मल्टी फंक्शनल ऑर्गन। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, मल्टी फंक्शनल, मतलब मल्टी फंक्शनल में मैंने 3 फंक्शन उसके मेन डिस्कस किए। कौन कौन से, थर्मल रेगुलेशन, प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड हार्मोन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन। नेक्स्ट है, इट इज एसेंशियल फॉर एनर्जी बैलेंस, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग आवर ऑर्गन्स। As an endocrine organ, it's play a key role in regulating metabolism through hormones. The different types of fat like अभी white and brown have opposite function। मतलब इसके जो white अपना जो वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू दोनों के फंक्शन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। एक जो एक है जो वाइट एडिपोज टिश्यू है वो एनर्जी को स्टोर करेगा, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, एनर्जी को बर्न करेगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन। इंट्रोडक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन वी सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।